हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 200 के लगभग बायोलॉजी के वीवीआई क्वेश्चन करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो वह है अरस्तु। अगला पॉइंट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, किसने किया था? लैमार्क ने सबसे पहले और ट्रेविरेंस ने सबसे पहले, इन दोनों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। अगला पॉइंट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है उनका नाम है हिप्पोक्रेटस। अगला है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है उनका नाम है थियोफ्रेटस। अगला है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जो जनक है उनका नाम है लेवाइजर। अगला है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो मानव का जो विकास है, इतिहास है, परंपरा जो है उससे संबंधित जो विषय है उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। अगला है, रात का हार्मोन किसे कहते हैं? तो रात का हार्मोन हम लोग बोलते हैं मेलाटोनिन। अगला है, वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? तो सोमैटोट्रोपिन को हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसे वृद्धि होता है। अगला है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी हम लोग बोलते हैं। अगला है, कैल्शियम एवं फॉस्फेट का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रावटू करता है। अगला है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन है। अगला पॉइंट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। अगला है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। अगला पॉइंट है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। अगला है, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था, किसने कहा था? तो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था, किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। अगला पॉइंट है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम जीन का शब्द प्रयोग किया गया था, किसने? जॉनसन ने। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पे? अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। अगला पॉइंट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडल और टैटम ने। अगला है, खून का रंग लाल है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला पॉइंट है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा होता है इसमें। हीमोग्लोबिन यौगिक है, हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो कौन है? वो प्रोटीन होता है। खून थक्का नहीं जमता है, किसके कारण? तो हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, कौन रोकता है? हिपरिन नामक का जो प्रोटीन है वो रोकता है। अगला पॉइंट है, हिपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। अगला है, रक्त का अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी बोलते हैं। रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक है? प्लेटलेट सहायक है। अगला है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पलिया में। अगला है, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है कौन? विटामिन के। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है, रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? 90%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो रक्त में जो पाया जाता है वो लोहा है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो स्प्लीन को कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह मतलब समस्थान किसको बोलते हैं? पलिया को बोलते हैं। अगला है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगला है, रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह कौन कौन होता है? ए होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अगला है, रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? ओ होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? ए बी होता है। अगला है, आरएच फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर है एवं विनर है। अगला है, रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। रक्त को शुद्ध कौन करता है? विकक करता है, जिसको किडनी बोला जाता है। अगला है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ पर? विकक में, किडनी में। विकक का भार होता है कितना? 150 ग्राम। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी बनी होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला है, रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? स्पिग्नोमैनोमीटर।
अगला है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। अगला है हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। अगला है जराविक सेवन है, क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। पित्त होता है पीले रंग का होता है, पीले हरे रंग का होता है और यह क्षारीय द्रव होता है। अगला है पित्त का पीएच मान होता है 7.7 होता है। अगला है पित्त स्रावित होता है कहाँ से? यकृत से। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन? विटामिन ए। अगला है पित्त जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। अगला है हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। अगला पॉइंट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। अगला पॉइंट है विषाणु की खोज किसने किया? इवानोस्की सैने ने। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। अगला है जंतुओं में होने वाले फुट एवं माउथ रोग का कारक कौन है? विषाणु के कारण होता है। अगला है कवकों का अध्ययन क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। जीवाणु की खोज किसने किया? ल्यूनहोक ने। ध्वनि का वेग स्वार्थिक होता है किसमें? ठोस में। अगला है जड़ों के रूपांतरण कौन कौन है? मूली और गाजर। तने के रूपांतरण के रूप में कौन है? आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की दो सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वंध्यात्वता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वंध्यात्वता का वर्णन किया किसने किया? हेर्नर ने। अगला है एक वंध्यात्व व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, किस रंग को वो पहचान नहीं कर पाएगा जब यह रोग होगा? हरा और लाल रंग को। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। अगला है जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है लाइकेन में परस्पर सजीवी मौजूद होते हैं कौन कौन? कवक और शैवाल। अगला है प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। अगला है लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? टाइलिन होता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ में? टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, सबसे हड्डी अधिक कहाँ होता है? उंगली में। अगला है भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। अगला पॉइंट है एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कहाँ पे? ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था, कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं तो कार्बोनेंडो को हम लोग बोलते हैं काला हीरा तथा ग्रेफाइट को बोलते हैं काला सीसा। जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफोस्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरित लवक होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण। अगला है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? मैग्नीशियम। अगला पॉइंट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है, ठीक है, किसके लिए? किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 आवश्यक है, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, किससे निकलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु को क्या बोलते हैं? राइजोबियम। अगला है पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है किसके लिए? किसके द्वारा? फाइलम के द्वारा।
वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्सेनोमीटर। अगला है आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। अगला है लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने की थी 1958 में। अगला है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था किसने? अरविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की वेटिंग और बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाने जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एन्फ्लूएंजा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पलिया जिसको तिली बोलते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का समान ताप होता है 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। अगला है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। गुणसूत्र की खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है कहाँ पर? क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 मतलब 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभ कंद, धन कंद, शल्कंद तथा प्रकंद कंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, प्याज, अदरक व हल्दी। अगला है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने वाला भाग कौन सा है? फल भीति। आम, पपीता तथा बेर के खाने वाला भाग है मध्य फल भीति। फूल गोभी के खाने वाला भाग योग है पुष्करम। हल्दी में पीला रंग के का कारण है कुरकुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि वर्म है टैप वर्म। तो दोस्तों आशा करते हैं इस तरह आप बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ गए होंगे। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और बार बार इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।